नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 100 करोड़ रुपए का कथित शराब नीति घोटाला और वो शराब नीति घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए सियासत में भूचाल बन करके आया। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उस वक्त के तत्कालीन आबकारी मंत्री, जब दिल्ली सरकार के द्वारा शराब नीति नियमों में परिवर्तन किया गया, उस दौरान आबकारी मंत्रालय होने के जिम्मेदारी के साथ मनीष सिसोदिया को ईडी ने सर्वप्रथम गिरफ्तार कर लिया था। 22 मार्च 2023 को गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया को करीब 1.5 साल के बाद जेल की सलाखों से आजादी मिली है और दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में वह जमानत पर बाहर निकल गए। लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा हो चुका है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल किस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर उनके वकीलों की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम यहाँ सियासी समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है और जिसके तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सीएम कुर्सी को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का सियासी माहौल तैयार हो रहा है उस माहौल को देखते हुए अरविंद केजरीवाल यदि जेल की सलाखों के पीछे से बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर ऐसे में आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की गद्दी और दिल्ली की सत्ता कौन संभालेगा। पिछले वक्त सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। उस याचिका में ये लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों और उनकी पार्टी के नेताओं की मुलाकात जेल में जो है वो अधिक वक्त तक हो रही है, उसको कम किया जाए, क्योंकि अपने वकीलों के माध्यम से दिल्ली सरकार के अधिकारियों तक निर्देश दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि मनीष सिसोदिया जिनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, तो क्या अरविंद केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट से जल्द यहाँ पर राहत मिल जाने के बाद भी जो जेल की सलाखों के पीछे बंद है बाहर निकल पाएंगे? अभी सीबीआई के चंगुल में है और करीब 3 से 6 महीने का वक्त भी उनको जेल के सलाखों के पीछे से बाहर निकलने में लग सकता है। आगामी 6 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने के लिए विपक्ष लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल गैर संवैधानिक तरीके से दिल्ली की सरकार को चला रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल की रिहाई को लेकर के पिछले दिनों 29 जुलाई को जिस वक्त सीबीआई ने चार्जशीट पेश की, उस चार्जशीट में दावे किए गए कि दिल्ली में प्राइवेट शराब कारोबारियों के मुनाफे में बेहताशा वृद्धि हुई है और उस वृद्धि का सीधा लाभ यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिला है। वो पैसा आम आदमी पार्टी के चंदे के खाते में गया है और ऐसे में आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली की राजनीति में जिस तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेता संलिप्त हैं। करीब 100 करोड़ रुपए की इस अवैध लेन देन का मामला, ये तार जो है ये दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि तेलंगाना, गोवा, गुजरात और पंजाब तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। आपको बता दें कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को भी शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल की सलाखों के पीछे बंद है और ऐसे में उनकी जमानत की अभी कोई खैर खबर नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में यदि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकल आते हैं तो फिर यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश होते हुए नजर आएगी। बार बार ये तो कहा ही जा रहा है कि शराब नीति घोटाला का नाम लेकर के आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन यदि अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया की तरह जमानत पर बाहर आएंगे तो वाकई में फिर इससे लोगों के बीच एक ऐसा इम्पैक्ट जा सकता है जिससे कि आम आदमी पार्टी पर फिर से उनका विश्वास कायम हो सके। आपको बता दें कि इस वक्त आम आदमी पार्टी पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली की चाहे सड़क व्यवस्था हो, चाहे परिवहन व्यवस्था हो, चाहे सिंचाई व्यवस्था हो, चाहे जल प्रबंधन व्यवस्था हो, तमाम चीजें चरमराई हुई हैं। दिल्ली इस वक्त बदहाल है और ऐसे में दिल्ली को आगामी वक्त में विकास की प्रगति पर फिर से ले जाने के लिए बड़ा परिवर्तन करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की
सांसद बांसुरी सवराज ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के विकास से कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ यहाँ राजनीति कर रहे हैं और गरीब लोगों के वोट बैंक के आधार पर अपनी राजनीति को चमकाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जब से रिहाई हुई उसके बाद से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश का, उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये लगातार बयानबाजियां की जा रही है कि यदि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे तो हरियाणा में भी यहाँ पर परचम लहराते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, जिनमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली में यहाँ पर सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी सिंह जैसे तमाम दिग्गज नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार की बागडोर को संभाले हुए हैं और बड़ी जीत दर्ज करने के लिए वहां प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है वो माहौल वाकई में चिंताजनक है और हरियाणा की दयनीय स्थिति को सुधारने का काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल यदि जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे तो हरियाणा से अपने जो जन्म के जुड़ाव का एक बड़ा सियासी लाभ उठा सकते हैं। पिछले वक्त में हमने देखा कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल साफ तौर पर हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहते हुए नजर आई थी कि हरियाणा के बेटे को यहाँ गुजरात से आए हुए कुछ ऐसे लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है जो सिर्फ तानाशाही पूर्वक शासन चलाना चाहते हैं। यानी कि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के हरियाणा कनेक्शन को लेकर के अब आम आदमी पार्टी वोट बैंक को साधना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो छवि पिछले कुछ वक्त में खराब हुई है, पिछले कुछ वक्त में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर जो गंभीर आरोप लगाए, क्या उन आरोपों के आधार पर अब अरविंद केजरीवाल का सियासी चेहरा फीका पड़ता हुआ नजर आएगा, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा है। 2024 की राजनीति को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने तमाम प्रयास किए थे। हरियाणा में भी एक लोकसभा चुनाव पर सीट चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां करारी हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को किस तरीके से आम आदमी पार्टी साध सकती है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है वो माहौल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अनुकूल नहीं है। हालांकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के आ जाने के बाद दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने इस बात के संकेत अवश्य दे दिए हैं कि अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मजबूती के साथ राजनीति में बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी। देखना ही होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को कोई बड़ी राहत मिल पाती है, क्या अरविंद केजरीवाल अब आने वाले वक्त में जल्द ही जेल के सलाखों के पीछे से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।